अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ द डे की, यानी कि आज के दिन का इतिहास क्या कुछ कहता है। तो चलिए उस पर डालते हैं एक नजर। हिस्ट्री ऑफ द डे के बारे में हम बात करते हैं जब, तो हम याद करते हैं 8 जून को हमारे इतिहास में क्या कुछ हुआ था। शायद आपको भी याद ना हो कि आपके देश में, हम कह सकते हैं कि हमारे देश में क्या कुछ हुआ था इतिहास में 8 जून को, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी होता है नीतू। बिल्कुल, तो चलिए आज बताते हैं अपने दर्शकों को कि हिस्ट्री ऑफ द डे में वो कौन कौन सी बातें रही हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जो 8 जून को कराती है एक बार फिर से हम सबको याद। रंगमंच की दुनिया के लिए 8 जून का इतिहास खास अहमियत रखता है। मशहूर नाटककार, निर्देशक, कवि और कलाकार हबीब तनवीर 8 जून के दिन दुनिया के रंगमंच से विदा हो गए थे। हबीब तनवीर ने 50 साल की अपनी लंबी रंग यात्रा में 100 से अधिक नाटकों का मंचन किया। लंबी बीमारी के बाद साल 2019 में 8 जून को ही भोपाल में उनका निधन हो गया था। इसके अलावा 8 जून के इतिहास की बात करें तो साल 1658 में औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया और शाहजहां को कैद कर लिया गया। साल 1936 में भारत की सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 1937 को अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के एक बोटेनिकल गार्डन में दुनिया का सबसे बड़ा फूल खिला। 1948 में देश की सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की। इस सेवा की यह पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। सन 1949 को सियाम का नाम बदलकर थाईलैंड किया गया। 1557 को इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1963 को अमेरिकी हृदय संघ एजेंसी AHA सिगरेट के विरोध में अभियान चलाने वाली पहली एजेंसी बनी। सन 1983 को मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटेन के आम चुनावों में विपक्षी लेबर पार्टी की 209 सीटों के मुकाबले 357 सीटें लेकर दूसरी बार बहुमत हासिल किया। 1992 को ब्राजील में पहली बार वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। 2002 को आतंकवादी संगठन अबू सयाफ के खिलाफ फिलीपीन के राष्ट्रपति ने अभियान शुरू करने का आदेश दिया। 2003 को पोलैंड एक जनमत संग्रह में यूरोपियन संघ में शामिल होने की मंजूरी दी। 2004 को भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 साल के बाद शुक्र पारगमन का अद्भुत नजारा फिर देखा गया। 2014 को रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने सिमोना हालेप को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता। आपको बता दें कि 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखा नहीं तू, हमारे इतिहास में कितना खास है आज का दिन। 8 जून बहुत ज़्यादा खास है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या यूँ कह लीजिए मैं और तुम, हमें भी नहीं पता कि 8 जून को क्या हुआ, हमारे इतिहास में क्या हुआ। लेकिन चलिए हमारे सेगमेंट के ज़रिए हमारी जो ऑडियंस है और हम खुद, हमें पता चल जाता है कि 8 जून को हुआ क्या था, ताकि हम भी जाएंगे लोगों को बताएंगे कि 8 जून का जो दिन है वो क्यों खास है। लेकिन देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, क्योंकि और ऐसे में हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में मोस्टली आर्टिकल्स भी गर्मी पर ही छप रहे हैं कि गर्मी से खुद को कैसे बचाएं। हालांकि जून का महीना है और बहुत सारे लोगों की छुट्टी की शुरुआत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग प्लान करते हैं चलो घूमने फिरने चलते हैं। लेकिन मौसम कैसे पता चले कि मौसम क्या है वहाँ पर? तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि वेदर क्या है, अलग अलग जगहों का मौसम क्या है, ताकि आप अपना प्लान इजीली बना सकें।
वेदर का हाल तो हमने जान लिया कि हर शहर का मौसम इस वक्त क्या कुछ है। और सुबह के वक्त हम देखते हैं कि मौसम ठंडा रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है पारा चढ़ जाता है। हालांकि IMD यानी कि मौसम वैज्ञानिकों ने ये जरूर कह दिया है कि आने वाले दिनों में जो मौसम है वो शुष्क रहेगा, यानी कई जगहों पे भारी बारिश भी हो सकती है, मौसम बदलेगा। चलिए, ये तो बात रही वेदर की, लेकिन अब बात करेंगे वायरल कैफे की। जी हाँ, क्योंकि हमारा ये सेगमेंट जिसको लेकर आप बहुत कमेंट करते हैं कि आपको ये सेगमेंट काफी पसंद है, तो शुरुआत करते हैं वायरल कैफे की और जानते हैं कि आज कौन कौन सी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर कर रही हैं ट्रेंड। बिल्लियां जितनी प्यारी होती हैं उतनी ही अनुशासित भी। वो अपने साथ साथ अपने मालिकों का भी बेहद ध्यान रखती हैं। एक बार उन्हें सही गलत का पता चल जाए तो फिर वो उसे करवाए बिना मानने वाली नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल है इस बिल्ली का, जो मालिक के साथ केवल खेलती नहीं है बल्कि उनकी सेहत से जुड़ी हर बात का ख्याल भी रखती है, फिर चाहे वो बात एक्सरसाइज की क्यों ना हो। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें एक बिल्ली अपने मालिक को एक्टिव और चुस्त दुरुस्त रखने के साथ साथ उनके साथ पुशअप भी करती दिख रही है। इसके लिए वो खुद पर्सनल ट्रेनर बनने को भी तैयार हो गई है। मालिक को पुशअप में मदद कराते इस बिल्ली के वायरल वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर बतख और छोटे क्यूट से डॉगी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क पर बतख के ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे पपी के साथ दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। इस रेस में कभी पपी आगे हो जाता है तो कभी बतख। इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को खूब ज्यादा पसंद कर रहे हैं। धरती पर जमीन, पानी और आसमान में उड़ने वाले तमाम जीव जंतुओं को कुदरत ने बनाकर भेजा है। इनमें से कुछ खतरनाक होते हैं तो कुछ बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही मस्ती करने वाले। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही मजेदार वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तालाब के अंदर पेड़ का एक मोटा लट्ठा तैयार हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर 7 कछुए बैठे हैं और लट्ठे की मदद से ये कछुए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे कछुए पानी में गिरने लगते हैं। गर्मी का हाल ऐसा है कि क्या इंसान और क्या जानवर सभी बेहाल है, इसलिए किसी न किसी बहाने खुद को पानी में रखने का जुगाड़ खोजने में जुटे रहते हैं और जहां मौका मिला वहां छलांग से कूद पड़ते हैं। फिर तो चाहकर भी कोई इन्हें पानी से दूर नहीं कर सकता। ऐसा ही एक क्यूट पांडा का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो एक छोटे से कुएं में बैठकर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह पानी के साथ खूब मस्ती करता दिख रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो उसे अब किसी की सुध ही नहीं। वहीं पांडा के इस छप छप के वीडियो को व्यूअर्स बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड के भाईजान के फैन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। ताजिकिस्तान में सलमान खान का एक ऐसा ही छोटा सा फैन है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा सिंगर कहा जाता है। इसका नाम अब्दू रोजिक है। हाल ही में अबू धाबी में हुए आईफा अवार्ड में शामिल होने पहुंचे सलमान अपने इस नन्हे फैन से मिले तो पूरा माहौल संगीतमय हो गया। अबू रोजिक ने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाना गाकर सलमान का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जैसे सपना कोई, जैसे अपना कोई, जैसे सपना कोई, जैसे अपना कोई। ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला, जिसने बहुत ही प्यारा गाना गाया। लेकिन अब देखिए, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ सोचकर जरूर निकलते हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं थॉट ऑफ द डे की, जिसमें हम आपको बताते हैं एक ऐसा विचार जो महान पुरुष ने लिखा है और उस विचार के अर्थ क्या है। तो चलिए अगले सेगमेंट की ओर।
मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें, लेकिन याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता रास्ता भी उतना ही नेक हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहावत, ये जो थॉट है, ये विचार है, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने इस विचार को व्यक्त किया है, उस विचार से समझ में आता है कि मंजिल कितनी कीमती है, मंजिल कितनी अहम है, इसका अंदाज़ा हर किसी को होना चाहिए। बिल्कुल, तो बात कर ली हमने थॉट ऑफ द डे की, लेकिन अगला सेगमेंट एंटरटेनमेंट OMG, जिसकी करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं 10 बड़ी खबरें जो एंटरटेनमेंट गलियारों में छाई हुई हैं। जितेंद्र कुमार की फिल्म जादूगर का फर्स्ट लुक जारी, 15 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म। हुमा कुरैशी ने पूरी की तरला दलाल की शूटिंग, भारत की पहली होम शेफ के ऊपर बनी है फिल्म। शूटिंग खत्म होने पर बोली हुमा, कहा मेरी जिंदगी पर छोड़ी है अहम छाप। धाकड़ को बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी, कहा बहुत अच्छा रहा था मेरा काम, मुझे खुद से है काफी उम्मीदें। के आखिरी गाने धूप पानी बहने दे में साथ काम करने पर गुलजार हुए इमोशनल, बोले वो बस अलविदा कहने आया था। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली सहगल हुई कोरोना पॉजिटिव, पोस्ट कर बोली आइसोलेशन में हूं, कोविड से कर रही हूं रिकवर। मुंबई में राधिका आप्टे और विक्रांत मैसी ने अपनी आने वाली फिल्म फॉरेंसिक को किया प्रमोट। साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर आधारित है ये फिल्म। तो भाई ये तो बात रह गई मूवी की, लेकिन घूमना फिरना तो बनता ही है, क्योंकि आप इस सेगमेंट का करते हैं खास इंतजार और हम इस सेगमेंट में आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी जगह लेके चले जो आपके बजट में भी हो, खूबसूरत भी हो और उस जगह पे जाने की अपनी एक वजह भी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले सेगमेंट की, अराउंड द वर्ल्ड। तो देखिए, अराउंड द वर्ल्ड में हम आपको वर्ल्ड की उन जगहों पर लेकर जाते हैं जहां पर आप आसानी से जा सकते हैं। आसानी का मतलब आपकी जेब पर भी ज्यादा असर ना पड़े और ज्यादा टाइम भी आपका खराब ना हो। अगर हिंदुस्तान के बाहर कहीं दूसरा हिंदुस्तान है तो वो है मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस को हिंद महासागर स्थित मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की 60% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। आखिर कैसी है यहाँ की धरती, कैसी है यहाँ की संस्कृति और कैसा है यहाँ का भूगोल जो भारतीयों को और इतना भा जाता है जब वो यहाँ पहुँचते हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मॉरिशस का नाम आते ही आंखों के सामने समुंदर में झलकता नीला आसमान और किनारे रेत के दृश्य याद आ जाते हैं। यहाँ की रेत इतनी सफेद है कि लोग बर्फ समझ बैठते हैं। यहाँ समुंदर के किनारे आराम कुर्सी पर लेटकर धूप मधुर का आनंद ले सकते हैं। लेमॉन बीच, मोंटचॉइसी बीच, बेलेमोरो जैसे प्रसिद्ध समुद्र तट हैं, जहां जाकर खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। जी हाँ, मॉरिशस इसी का नाम है। समुद्र तट, प्रकृति और अनूठी संस्कृति के कारण दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। भारत के पर्यटक मॉरिशस को लेकर खासे उत्साहित देखे जाते हैं। भारतीयों के लिए ये दूसरे घर के समान है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ की यात्रा किफायती होती है और छुट्टी बिताने के लिए एकदम अनुकूल जगह है। नेचर ने छोटे से देश को बहुत कुछ उपहार में दिया है। समुद्र तट पर जाते ही ऐसा लगता है जैसे सारा जहां मिल गया। दुनिया में मॉरिशस से अधिक रोमांटिक जगह कोई और नहीं, इसलिए तो ये हनीमून पर जाने वालों में खासा पॉपुलर है। समुद्र तट के अलावा मॉरिशस शानदार होटल्स, वर्ल्ड क्लास के स्पा, ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है।
मॉरिशस की धरती बेहद रंगीन है और यहाँ कई रंग के रेत आपको देखने को मिलते हैं। ये रंग बिरंगे रेत आपको रोमांचित कर देते हैं। प्रकृति के रंग देखने के लिए मॉरिशस के दक्षिण में ले मोरने पहाड़ देखने जाएं, जिसे विश्व धरोहर माना गया है। वहीं ब्लैक रिवर जॉर्ज नेशनल पार्क जाएं, जहाँ 140 प्रकार के पक्षी और करीब 300 अलग अलग तरह के फूलों के पौधे देखने को मिलते हैं। खासकर दुर्लभ प्रजाति के पिंक पिजन पक्षी को देखने आते हैं। इसके साथ ही लॉ वैनिले नेचर पार्क जाकर मगरमच्छों, बड़े बड़े चमगादड़ों, कछुओं और बंदरों को देखना ना भूलें। गंगा तालाब, जैसे ग्रैंड बेसिन भी कहा जाता है, भारतीय पर्यटकों के बीच बेहद चर्चित जगह है। तालाब के किनारे भगवान शिव, हनुमान और लक्ष्मी का विशाल मंदिर है, जो कि मॉरिशस के भारतीय हिंदुओं के लिए आस्था स्थल है। यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर बड़े आयोजन होते हैं। मॉरिशस पहुँचे तो यहाँ जरूर जाएं। शॉपिंग से लेकर मॉरिशस के स्थानीय खान पान का आनंद भी लें। यहाँ का लोकप्रिय व्यंजन कैरी पॉल, धोलपुरी, माइन फ्रिट और नीक नियन है। मॉरिशस में साल भर पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम अमूमन सुहाना होता है। मई से नवंबर तक सर्दी और नवंबर से मई तक गर्मी रहती है। नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच यहाँ चक्रवात का भय रहता है। लिहाजा इन सब को ध्यान में रखकर ट्रिप प्लान करें। दिल्ली समेत भारत के प्रमुख शहरों से मॉरिशस के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। एयर मॉरिशस की फ्लाइटों को चेक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप है तो डॉक्यूमेंट दुरुस्त रखें। वहाँ मॉरिशस रुपया चलता है, जो कि करीब भारत के 2 रुपए के बराबर है। वैसे तो बोलचाल में अंग्रेजी से काम चल जाता है। हिंदी, भोजपुरी जैसी भारतीय भाषा भी सुनने को मिले तो कोई हैरानी की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। है ना खूबसूरत जगह। पता है वैसे नीतू, जब मैं 8th क्लास में थी ना, तो मैंने मॉरिशस गाने पर डांस भी किया था। ओह वाओ। और वहाँ की जो कल्चर है और वहाँ का जो रहन सहन है, उसको हमने अपने डांस में दिखाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इसके साथ ही क्योंकि जो कल्चर की बात आप कर रही हैं, कल्चर हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया दर्शकों को। और वाकई क्योंकि आप अगर मॉरिशस जाएंगे, एक तो वहाँ का आनंद भी आप लेंगे, दूसरी चीज़ आपको फील ही नहीं होगा कि आप कहीं दूसरी जगह पर आ गए, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो जगह है वहाँ पर वो बिल्कुल आपको इंडियन कल्चर, इंडियन लोग दिखेंगे। तो ऐसा लगेगा कि आप अपनों के बीच में ही पहुँच गए हैं। बिल्कुल अपनों के बीच में पहुंच गए हैं। चलिए, घूमना फिरना तो बहुत हो गया, लेकिन अब थोड़ा खेल कूद की भी बात कर लेते हैं और रुक करते अपने अगले सेगमेंट की ओर। लेट्स प्ले। राहुल द्रविड़ का भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक पर बड़ा बयान। कहा, हर किसी को नहीं दे सकते हैं प्लेइंग 11 में जगह। उमरान मलिक की गेंदबाजी को लेकर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने तोड़ी चुप्पी। कहा, कोई नहीं खेलना चाहता इतनी तेज गेंद। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए बदला जाएगा दिल्ली मेट्रो का समय। 50 मिनट तक बढ़ाई गई आखिरी मेट्रो की टाइमिंग। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली का धमाका। विराट के इंस्टाग्राम पर हुए 20 करोड़ फॉलोअर्स। 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने विराट। रोहित शर्मा को लेकर भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का बयान। कहा, हर खिलाड़ी का किसी भी समय उपलब्ध रहना गलत, बड़े खिलाड़ियों को देना पड़ता है आराम। हार्दिक पांड्या की कप्तानी के फैन हुए कोच राहुल द्रविड़। कहा, हार्दिक पांड्या का फिर से गेंदबाजी करना बढ़िया संकेत। भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले अफ्रीकी खिलाड़ी डेविड मिलर का बयान। बोले, खेल के लिए 1 दशक पहले जैसी ही है मेरे तेवर।
इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट को लेकर शेन वॉटसन का बड़ा बयान कहा, कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड का मुकाबला। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने की युजवेंद्र चहल की तारीफ का। युजवेंद्र चहल दुनिया के बेस्ट स्पिनर, इस साल काफी अच्छा रहा चहल का प्रदर्शन। माइकल वॉन ने शेयर किया अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन का वीडियो। लगातार हाथ धुआकर बॉलिंग करता है खिलाड़ी, लोगों को आई लगान की किरदार की याद। ये तो बात रही खेल कूद की, और खेल कूद के साथ साथ घड़ी की सुई जो है वो बता रही है कि आज आपको कहें हम बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं हमारे इस शो को लेकर या हमारे सेगमेंट को लेकर, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप न्यूज इंडिया 24/7 लाइव पर कर सकते हैं कमेंट, फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया 24/7 लाइव पर कर सकते हैं, और ट्विटर पर न्यूज इंडिया 24/7 पर आप जरूर कमेंट कर बता सकते हैं कि आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा है, या हम कौन सा सेगमेंट आपके लिए ऐड करें जो आपका पसंदीदा है। इसके अलावा आपके प्लानिंग क्या है समर वेकेशंस के लिए, आप वो भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं।